गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे आप लोग। ये हमारा सर्कल का टॉपिक चल रहा है क्लास 9th का सिलेबस का। आज लेक्चर 3 है बेटा हमारे पास, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा बेटे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नियर टू द कॉर्ड। अगर बड़ी है तो वो ज़्यादा सर्कल के सेंटर के ज़्यादा पास होएगी, ठीक है बेटे। एक तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, बेसिकली देखेंगे। अगर एक सर्कल अगर मुझे दिया हुआ है, ठीक है बेटे, इसके अगर रेडियस गिवन है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। एक पहले जान मुझ के स्टार्टर के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। यहाँ से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड ए बी। तो जान मुझ के सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। आप सभी को मालूम है, कभी भी किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका ये वाला डिस्टेंस एक्स और ये वाला डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। 30। इन ट्रायंगल ओ एम बी पाइथागोरस टेक्निक, वैसे अगर आपको याद हो 8 15 17 होती। और फिर भी सीबीएसई के हिसाब से कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। एक्स का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 289। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 दैट इज 225। एक्स हो जाएगा 15 यूनिट दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सिंपल सा जानने से प्रश्न उठाया। अभी मैं एक प्रश्न और दे रहा हूँ, फिर मैं आपको उसको शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये डायरेक्ट वाले शॉर्टकट बताऊंगा डेरिवेशन के साथ। फिर हम उसको बताएंगे कितने सारे कंप्यूटर उसी लाइन ऑफ थिंकिंग में चलते हैं। एक शॉर्टकट मैंने बनाया था, देखिएगा ध्यान से। जब कभी भी अगर ऐसा कुछ अगर आपको दे रखा हो कि ए बी और सी डी कोई भी दो कोर्स पैरल कोर्स हैं, सर्कल के सेंटर के अपोजिट दे रखी है बेटी। ए बी और सी डी जो दो कोर्स हैं, तो सर्कल के सेंटर के अपोजिट दे रखी है हमारे पास। जानबूझ के आपको सिखाने के लिए बताना चाह रहा हूँ। ए बी की लेंथ मैंने मानी है ट्वाइस ऑफ ए, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। मतलब कोई भी लेंथ दे रखी है ए बी की। सी डी की लेंथ है हमारे पास ट्वाइस ऑफ बी। उनके बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है एम एन। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास एम एन दे रखा है हमारे पास ए प्लस बी। दैट इज कभी भी कोई भी ए बी की लेंथ हो, एम एन दे रखा है हमारे पास हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। शॉर्टकट बता रहा हूँ, मुझे इसकी रेडियस निकालनी। आपने वो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ए बी की लेंथ दे रखी है ट्वाइस ऑफ ए, सी डी की लेंथ दे रखी है ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है बेटे। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए प्लस बी दिया हुआ है, यानी हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी निकाल दिया वो, ठीक है। आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास स्मॉल आर है, ये हमारे पास स्मॉल आर है, ठीक है बेटे। मैंने जानबूझ के ए बी की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए इसलिए माने ताकि आपको सबको मालूम है। कभी भी सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कभी भी सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड भी बाइसेक्ट करता है, तो टू ए लेंथ मैंने जानबूझ के मानी थी, तो ए और ए आ जाएगी। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, टू भी मैंने लेंथ मानी तो जो बी और बी आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट डेरिवेशन कर रहे हैं शॉर्टकट पर, ठीक है। देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। इन ट्रायंगल ओ ए, हम याद रखना हमेशा सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ए बी की लेंथ दे रखी होगी, कुछ भी सी डी की लेंथ दे रखी होगी, डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड दे रखा होगा आपको हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ होगा क्या, ठीक है। अब इसको डेरिवेशन करते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम देखते हैं हम लोग क्या आएगा हमारे पास। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बात और बोलना चाहता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस अगर ए प्लस बी दिया हुआ है हमारे पास, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ ओ एम को, यानी केवल लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स। ओ एन कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी मास ऑफ एक्स। समझ आए बेटे। टोटल लेंथ ए प्लस बी दे रखी है हमारे पास। ये वाली लेंथ अगर एक्स अगर है हमारे पास, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। ये रेडियस अगर आर है हमारे पास, तो ये वाली रेडियस भी आर हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं ओ ए एम वाले ट्रायंगल की।
आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर आ जाएगा ये, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। यहाँ तो कोई शिकायत बच्चे? ऐसी बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ओसीएन के बारे में, नोट करते जाओ प्लीज साथ साथ। वहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स बेटा टोटल लेंथ ए प्लस बी दे रखी ना, एम एन की लेंथ, एम एन की लेंथ ए प्लस बी अगर मेरे पास है, इवन लेंथ अगर एक्स अगर है, कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा हमारे पास, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, यानी कि आपको सिखाने के लिए मैं पहले बोलना चाहूंगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटे, तो बी स्क्वायर आ जाएगा बेटे आर स्क्वायर। बोलो ध्रुव बच्चा, समझ में आ रहा है? शाबाश, पाथो लगेगी। दोनों दोनों आर स्क्वायर के बराबर है बेटे। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इस पर क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, तो 1 एंड 2, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी प्लस बी, वेरी गुड, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स आ जाएगा बेटे हमारे पास, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी तो थोड़ा सा और कर लो। इंटू ए प्लस बी। अगर आप भले इधर आओ। क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ए से कैंसिल हो जाएगा बेटे, बी प्लस बी आ गया बेटे, ट्वाइस ऑफ एक्स कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी, एक्स इक्वल टू बी। समझ आया बेटे? ठीक है बेशिका, यहाँ से देखा जाए एक्स क्यूब भी आ गई हमारे पास, ये एक्स क्यूब बी डालूंगा तो बी से भी हट जाएगा, तो ए आ जाएगी ये वाली लेंथ। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, देखते हैं इस वाली में, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था ना हमारे पास, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर इसके बराबर आ गया ना आर स्क्वायर। बोलो बेटे, यहाँ से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, 4a² में 4b², क्योंकि इसका लॉजिक बताता हूँ, 1/4, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए था क्या, ट्वाइस ऑफ ए था हमारे पास ए बी के बराबर, ट्वाइस ऑफ बी क्या था, सी डी के बराबर। डायरेक्ट शॉर्टकट देखो हमारा बनता नजर आ रहा है, जो भी लेंथ दे रखी हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, ab² CD² 4 आ रहा है, आर स्क्वायर के बराबर बेटे, आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab², CD²/2, इवन से डायमीटर जो होता है उसके बराबर होता है, ऐसे समझ लो। बढ़िया आंसर हो गया, कि जो ए बी और सी डी की लेंथ दे रखी थी, देख रहे हो, डायरेक्ट शॉर्टकट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी अगर आपको ए बी सी डी की कोई भी लेंथ दे रखी हो, सुन रहे बेटे, ए बी सी डी की लेंथ दे रखी है हमारे पास, तो ये ध्यान देना कि अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस एम एन, अगर हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी हो, तो उस केस में जो डायमीटर होता है
वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं रेडियस की वजह इसका हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एमसीक्यूज में तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। जब कभी भी ए बी की लेंथ दे रखी है, सी डी की लेंथ दे रखी है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर उनका हाफ दे रखा हो, उनके सम का अगर हाफ दे रखा हो, तो डायरेक्ट रेडियस ये निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहते हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपका थोड़ा सा शॉर्टकट समझ में आया बेटा, कैसे कैसे डराइव किया मैंने। एक बार मैं ये क्या देता हूँ उसको देखो। मैंने बोला बेटा जब कभी भी ए बी की लेंथ दे रखी हो, सी डी की लेंथ दे रखी हो, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये दे रखा हो, हाफ हो ए बी प्लस सी डी, तो अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको समझाने के लिए ए बी को मैंने माना है ट्वाइस ऑफ ए, ये वाला ए ये वाला ए, सी डी को मैंने माना ट्वाइस ऑफ बी, ये वाला बी ये वाला बी। सर्कल के सेंटर से आप सभी को मालूम है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। ये ट्वाइस ऑफ ए था तो ये ए और ए आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ट्वाइस ऑफ बी था तो बी और बी आ गया। ठीक है, बीच का डिस्टेंस हमारे पास ए प्लस बी दे रखा है। इस लेंथ को अगर मैंने एक्स दिया हो बेटा, सारा कुछ दिया मैंने, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। इस एम एन ओ एम को मैंने अगर एक्स माना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ओ ए एम के बारे में। आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, दोनों के दोनों आर स्क्वायर के बराबर हो गए, दोनों को आपस में कंपेयर कर दें। एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल इसके बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे किया, एक्स वाले टर्म के साथ लेगी, कॉन्स्टेंट वाली टर्म कॉन्स्टेंट वाले के साथ लेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया बेटे। यहाँ पर तो माइनस, देखो मैंने क्या किया, ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो मालूम है ना बेटे सबको, लक्ष्य मालूम है ना बेटे। तू पता है ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। ठीक है राजे, फायदा क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी आ गया हमारे पास। ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स थोड़ा शिफ्ट शिफ्ट करेंगे चीज़ों को, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा बी प्लस बी, टू बी के बराबर आया, एक्स बी के बराबर आ गया, एक्स की उठा करके यहाँ डाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, आर एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत है क्या, नहीं बताओ, बोलो बच्चे, यशस कोई शिकायत बेटे, यशस आप भी नहीं ऑफलाइन आज, मनस पे कोई शिकायत बेटे। समझ में आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमारे पास, तो मैंने फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड कर दिया। बोलो बेटे, फोर से इसलिए किया क्योंकि ये टू ए के टर्म्स में आ जाएगा ना बेटे। टू ए क्या था हमारे पास, ए बी की लेंथ थी हमारे पास, टू ए क्या था, ए बी की लेंथ, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का फोर्स, मजा आया, डायरेक्ट शॉर्टकट मिल गया। ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये मैं मतलब ये कह रहा चलो, ए बी की लेंथ दे रखी हो, सी डी की लेंथ दे रखी हो, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर दोनों सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड के ऊपर हैं, ये दोनों कोड सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड के ऊपर है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर हाफ ऑफ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ अगर आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ आर जो डायमीटर होता है उसके बराबर। मजा आ गया। क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इसी आइडिया के ऊपर बेस एक और शॉर्टकट और है हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये डायरेक्ट किया था, सेम चीज तो लिखी बेटा मैंने, सिनॉप्सिस लिख दिया जितना मैंने पढ़ाया था, इस चीज का सिनॉप्सिस लिख दिया मैंने आपको नेट में चलो। ठीक है राजीव, अब मैं करवाना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास इसी आइडिया के ऊपर बेस। दो पैरल कोर्स है हमारे पास, ए बी और सी डी। ए बी दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी गिवन है हमारे पास, कॉमन गिवन है 17 सेंटीमीटर। एम एन देख रहे हो ध्यान से, ये हाफ ए बी प्लस सी डी तो है ही। यस सर यस प्लस कर क्या आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से क्या आएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हाफ, यस और नो, यस सर 100 प्लस 576, टू बाहर है ठीक है, 26 अपॉन में 2 13 हो गया। वैसे देखना चाहोगे तो क्या आएगा, देखेंगे ध्यान से, ये 13 हो गया,
ये 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये आया ना। तो कैसे? पाइथागोरन ट्रिपलेट यार, 5 12 13 आ तो पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है या नहीं? सर ट्रिपलेट नहीं पता। ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। 3 4 5, एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ रहा है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा ना। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मालूम है या नहीं? ये बात मालूम है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की गलत किया ना मैंने यहाँ पर। 13 का स्क्वायर दे रखा था, 5 का स्क्वायर दे रखा था, 12 आ जाएगा। 5 + 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 169 में से 25 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? कितने 169 में 169 में से अगर 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। 12। स्क्वायर रूट है 12 आ गया। 13 यहाँ पर है, 24 का हाफ यहाँ पर हो गया, 5 आ जाएगा। सर 13 गिवन था। अभी तो निकाला शॉर्टकट से, ओके सर। वो शॉर्टकट से तो निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर + सी डी स्क्वायर। इसलिए तो इतनी सारी, ये सारी राम कहानी किसने बताई मैंने? सारा कुछ किस लिए बताया मैंने कि अगर ट्वाइस ऑफ ए दे रखा हो, ट्वाइस ऑफ बी दे रखा हो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये दे रखा हो, तो रेडियस इसके बराबर होती है। सारा का सारा अभी डराइव तो किया आपके सामने मैंने, उसको मैंने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो एक बार नोट करना है नीचे वाले। ठीक है बेटे, मैं बता रहा हूँ बेटा, देखिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी डी कोड दे रखे हैं दोबारा हमारे पास। अब सर्कल के सेंटर के सेम साइड के ऊपर है, ठीक है बेटे? सर्कल के सेंटर के सेम साइड के ऊपर है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है एम एन, मैंने वही काम किया, ए बी को माना ट्वाइस ऑफ ए, सी डी को माना ट्वाइस ऑफ बी। अब जो एम एन है वो ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी का मतलब क्या है? हाफ ऑफ 2a माइनस 2b हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी दिया हुआ है। समझ आया बेटे? पहले तो उनके सम का हाफ था जो अपोजिट साइड के ऊपर थी, अब उनके डिफरेंस का हाफ अगर है, तब भी याद रखना जो मुझे रेडियस निकालनी है आर। ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इससे मैं डेराइव भी करूंगा। इसकी रेडियस भी सेम आएगी, मालूम है? डायमीटर इसके बराबर होता है डायरेक्ट, मजा आया देख के या नहीं? अगर कभी भी अगर आपको ए बी सी डी की लेंथ दे रखी हो हमारे पास, ठीक है बेटे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके डिफरेंस का अगर हाफ हो, उनके डिफरेंस का अगर हाफ हो, तो रेडियस इसके बराबर आएगी। मैं इसको डेराइव भी कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर बेस एक प्रॉब्लम भी करेंगे हम लोग। ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ बी है, ठीक है बेटे? सर ये मेंशन करना है क्यों बाइसेक्ट करेगा इसलिए। अभी मैंने सबको डेराइव कर तो दिया था आपको लास्ट क्लासेस में। कभी भी किसी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको वैसे करता कर दिया था प्रूफ। देखिए चीज को बार बार थोड़ी प्रूफ करेंगे मेरे को। अगर मैं हर एक चीज को बार बार प्रूफ करूंगा तो लास्ट में आते आते तो एक क्वेश्चन के 10 प्रूफ बनाते चले जाऊंगा। प्रूफ कर दिया ना, अंडरस्टूड हमारे को, हम सीख चुके हैं उस चीज को। आप अभी तक एबीसीडी लिखते हो हर सेंटेंस में? सीख चुके हो ना, ये हर बार लिखना चाहिए मुझे। सेंटेंस लिखते हो तो ऐसे नहीं करते ना बेटे। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ ए एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर आ गया बेटे। अभी वही समझाने के लिए मैंने ओ एम को एक्स मान लो बेटे। नंबर लेट ओ एम इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। एम एन कितना हो जाएगा बेटे? एम एन दे रखा ऑलरेडी हमारे पास ए माइनस बी। एम एन का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है ए माइनस बी। ओ एन कितना हो जाएगा हमारे पास? ए माइनस बी प्लस एक्स। समझ आ रहा है या नहीं बेटे, बताओ? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बोलो बेटे। रेंज में बेटे, ध्यान, पक्का बच्चा?
इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ओ ए एम के बारे में। आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटे, आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ सी एन। एक्स, मैं चलो एक काम करता हूँ पहले इसको थोड़ा जैसे समझाइए। इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर किसके बराबर आया था हमारे पास, ए एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू, ट्राइंगल नीचे वाला लिया था तो पहला प्रूफ तो प्लस का था, तो उसमें अपोजिट साइड पे थे ना बेटे वो, या सेम साइड पे हैं। पिछले वाले प्रूफ में ए बी और सी डी जो कोड थी वो सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड पे थी, वे सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे डिफरेंस का हाफ होना चाहिए, अपोजिट साइड पे सम का हाफ अगर होना चाहिए तो ऐसा होगा। समझ में, अगर किसी सर्कल के अंदर कोड्स अगर सर्कल के सेंटर के सेम साइड पे हैं, उनका डिफरेंस, उनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके डिफरेंस का अगर हाफ है तो हमेशा रेडियस ऐसी रहेगी, ये कहना चाह रहा है। जनरली जो क्वेश्चन दे रखे होते ऐसे ही आते, ठीक है। तो ओ ए हमारे ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर, देखो ध्यान से बेटे, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कोई शिकायत। इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी एन। आर स्क्वायर क्या आएगा बेटे हमारे पास, इसका आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। एन स्क्वायर ओ एन स्क्वायर। ये बेटे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस एक्स। बोलो बेटे, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, ए माइनस बी है ना बेटे, डिस्टेंस है बेटा, तो ए माइनस बी प्लस एक्स हो जाएगा बेटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास, बोलो नोट करते जाओ बेटे प्लीज साथ साथ। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटे। तो बेटे अब करो करो, अब नोट कर ही नहीं। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा बेटे, देखो ध्यान से। आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, सिंपल बात है सर। इस वाले ट्रायंगल में देखो प्लीज, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आया ना। बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों आर स्क्वायर के बराबर थे बेटे। लिखो साथ साथ प्लीज, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। ये छोटा मोटा काम है कैलकुलेशन वाला, प्लीज अपने आप कोशिश करें बेटे आपको, तब जाकर करके आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। डायरेक्ट कॉपी करते चले जाओगे तो इसका मतलब कि आप किताब ही पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ठीक है ना बेटे। प्लीज, जो आसान आसान से काम है शिफ्ट करने वाला है, एक्स की वैल्यू तो निकाल रहा हूँ वैल्यू में। सर एक के साथ बी चले जाएगा और उधर एक्स चले जाएगा। करो प्लीज शाबाश। तो रॉकेट साइंस नहीं है ना बेटे। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ले गया, उसको यहाँ ले गया, क्यों, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स आएगा बेटे। समझ में आया बेटे, बोलो बच्चा। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये क्या आएगा, ए प्लस बी, ए और ए का ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b इक्वल टू 2x x इक्वल ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स। इनका समझ में आ गया, कैलकुलेशन वाला पार्ट कोशिश करें, खुद करें एक बार, तभी सीखोगे आप लोग, ठीक है बेटे। सर बोलना। अब आया, अब खुद मजा आ रहा है करने में।
ठीक है रहा था मैं छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीजें स्क्रीन पे देखते रहोगे तो कैसे मैथमेटिक्स सीख लो। अगर आपको समझ आ गया कि मैंने आर्ट्स को कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वही तो करना है बेटे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारे पास आर स्क्वायर था, हमारे पास वही ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स भी आ गया हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स के रूट उठा करके डाल दी। बोलो बेटे सेम लॉजिक आ गया, वही Yes, sir. पिछले वाले पार्ट में आया था। आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो बेटे Yes, sir. ये क्या आ जाएगा, 1/4। होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। शाबाश। आर स्क्वायर किसके बराबर है बेटे, ठीक है, आर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर 4/2, दैट इज डायमीटर जो है हमारे पास। सेम लॉजिक आ गया बेटे, मजा आया देख के। आप कोई भी बुक उठाना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाना, आपको डायमेंशन जनरली ऐसे ही दे रखी होंगी। कहते तो मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटे, नोट कर लिए क्या सर एक बार आप यहाँ से, सर शॉर्ट में शॉर्ट में ओके ओके ओके, शॉर्ट में मिलाते ए बी है बेटे हमारे पास, सी डी है बेटे। सर ये याद रखना पड़ेगा कि अगर अपोजिट साइड पे सेम साइड पर ट्रायंगल कैसे फॉर्म होंगे। मैं आपको सीधा बताऊँ, जब कभी डिफरेंस बिटवीन द कोड ऐसा हो तो समझ आ जाएगा कि ये सेम साइड पे है। जब उसके सम का हाफ हो तो उसका मतलब समझ आ जाएगा कि अपोजिट साइड में। ठीक है, अगर एम एन ऐसा दे रखा तो डायरेक्ट आर होता है हमारे पास, ये कहना चाह रहा हूँ आर की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ये कहना सिंपल से ये लॉजिक है बस। अगर उनके बीच का डिस्टेंस ये दे रखा है तो तब भी ये होगा, अगर +/2 दे रखा हो तब भी होगा। बस ये कि जब +/2 होगा मतलब सम का हाफ होगा होगा तो वो अपोजिट साइड पे होंगी, डिफरेंस का हाफ है तो उसका मतलब सेम साइड। सर इसका रीजन क्या है ये अगर उसका आएगा नहीं ना, हम चेक करें। ठीक है, उसमें a+b/2 के बीच में लाएंगे, एक जगह ए एक जगह बी आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने ए इसको प्लस बी इसको लिखा था ना हमने, इस लाइन ए थी तो ये एक्स का माना था, एक्स के लिए बी आ गई थी हमारे पास, ये ए है, ये बी आ जाएगी, ए इसको प्लस बी स्क्वायर, ये अगर बी था तो ये ए बन जाएगा पूरा। ठीक है, सेम साइड कर देंगे। ये क्वेश्चन देता हूँ तो समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द ट्रू कोड्स, with center O and radius 5. So that AB is given to be 8 and CD is given to be 6. Find the length PQ. पिछले वाले आईडी को बेस्ड है वैसे, डायग्राम दे रखा था इसमें। ये मैं आपको जो कहना चाह रहा था वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है 7 ये अब हमारे को इस वाले डायग्राम के हिसाब से PQ निकालना है मुझे। ये एम एन मान लो, आप सोच के देखो आर जो है 5 तो ये सर बेटा इधर 2 और 10 आ रहा है ना, 8² + 6² का वेरी रूट। वेरी गुड वेरी वेरी बहुत अच्छा। यहाँ देखो इसका उल्टा हो गया, कन्वर्स भी ट्रू हो गया इसका। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है, 2 × 5 10 होता है हमारे पास, ये 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ रहा है ये। इसका मतलब PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB + CD हो जाएगा। इसका उल्टा यूज किया होगा इसमें, आया ना। वैसे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ। तो समझ में आया। इसका उल्टा हो गया जो हमने रिजल्ट बनाया था। यानी कि हमने क्या बोला, कभी भी अगर आपको ऐसा दे रखा हो, मतलब इस चीज को देख के, इस क्वेश्चन को देख के ABCD कुछ भी दे रखा है, अगर डायरेक्ट अगर लेट से हमारे पास आर ऐसा दे रखी है और कोर्स अगर सर्कल के सेंटर के अपोजिट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ही हो जाएगा ना A + B/2।
देखिए अगर आपको रेडियस ये दे रखी हो तो उसका बीच का डिस्टेंस ये होगा डायरेक्ट, वाइस वर्सा कन्वर्स में 2 है, ठीक है ना दादा? तो कन्वर्स का भी फायदा हम उठा सकते हैं। अच्छा हो जाएगा ये। अगर अपोजिट साइड के ऊपर है तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, कोड का लेंथ डिवाइड बाई 2, सेम साइड में तो डिफरेंस का हाफ हो जाएगा। अगर वैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप। ये बेटा 6 सेंटीमीटर, अगर वैसे करना चाहोगे सर्कल के सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर 2 into 5 क्यों किया है? रिजल्ट क्या था हमारे पास यार, रिजल्ट क्या था हमारे पास? तो की रेडियस 5 है। ये ट्वाइस और बार था बेटी, डायमीटर होता है इसके बराबर तो इसके 2 इंटू आर के होते हैं। ठीक है बेटे, 10 आया। ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट था, राइट साइड वाला पार्ट था, दिखाने के लिए किया था कि इसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है तो राइट साइड वाले पार्ट के बराबर आ रहा है। अगर ये अपोजिट साइड के ऊपर है तो क्या रहेगा हमारे पास, ये लिखना चाहोगे? अगर ये अपोजिट साइड में है, ये लिखा आप लोगों ने हाफ ए बी प्लस सी डी, 8 + 6 कितना होता है 14, 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, ये 5 है, 3 है तो 4 आ जाएगा ही। बोलो बेटे 3 4 5 आता पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये 5 है, ये 3 हो गया हमारे पास तो ये पक्का 4 आएगा। यस सर। ये 5 है, ये 4 हो गया तो ये 3 हो गया हमारे पास, 4 हो गया ना बेटे। एक सर्कल के सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है तो 4 ही हो जाएगा। 4 ही आया, 5 आया तो 3 आ जाएगा। पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, 4 + 3 7 होगी, डायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे अगर सेम साइड पे दे रखी है तो हमारे पास सेम लॉजिक, अगर सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होता है हमारे पास, ए बी और सी डी सेम साइड पे दे रखी है तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या ए बी दे रखा है हमारे पास वही 8 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। शाबाश, मजा आया शॉर्ट कर देख के, इसका समझ में आ गया। ये जो रेडियस है, ये डिफरेंस का हाफ आ रहा है, ये डिफरेंस का हाफ आ रहा है बेटे, आया ना? रेडियस उतना आ रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस एम कितना आ जाएगा, ए बी मास सी डी डिवाइडेड बाई 2, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा शॉर्ट कट के हिसाब से। ऐसे कैसे करोगे, समझ आ रहा है नहीं? 8 सेंटीमीटर था तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 5 अगर है तो 3 आ जाएगा, बिकॉज 3 4 5 आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। सी डी अगर 6 दे रखा है हमारे पास, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 3 और 3 आ जाएगा हमारे पास। 5 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ रेडियस, ये पूरा 4 पूरा पूरा 4 आ जाएगा। सर पाइथागोरस वाला समझ आ गया, दूसरा वाला इसलिए नहीं समझ आया। पाइथागोरस वाला समझ आ गया, दूसरा वाला नहीं समझ आया। जरा शॉर्टकट बताया था मैंने, ये देखो अगर ऐसा कुछ दे रखा हो रेडियस ये हो तो ही होता है। रेडियस देखो ना बेटे, रेडियस क्या आ रही है बच्चा, रेडियस क्या आ रही है हमारे पास, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का हाफ आ रहा है स्क्वायर रूट में, देखो रेडियस जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है ना बेटे, इस वाले फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रही है रेडियस। ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर का ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, फिर हाफ करेंगे, ठीक है? तो रेडियस सेम साइड पे तो रेडियस ही हो जाएगी, डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, समझ में आया शॉर्टकट वाला? अक्षर समझ में आया बेटे? यस सर। तेजस बतरा शॉर्टकट समझ में आया? प्रियांशु, मनस्वी बेटे, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा प्लीज। Okay, sir. 2 कोर्स देखो बेटे प्लीज, ए बी AC over circle, two chords AB and AC over circle are equal,
prove that center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. ठीक है बेटे, टू कोड ए बी एंड सी वो सर्कल आर इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसी भी सर्कल के जो दो कोड्स हैं हमारे पास बराबर दे रखे हैं मुझे। ठीक है, प्रूफ करना है कि अगर सेंटर अगर है इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर दिया, ए को अगर मैं ज्वाइन कर दी, ओ इज अ to prove OA bisects angle BAC। ठीक है बच्चे, फिर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, बी और ओसी को ज्वाइन कर देंगे। शाबाश। कुछ चीजें और भी वैसे मेरे बताएंगे, फिर भी कंस्ट्रक्शन करिए बेटे। देन ओ बी एंड ओ सी, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो नोट कर ली सबने। तो उस कंस्ट्रक्शन देखो बेटे क्या करेंगे, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, पहले मैं समझा देता हूँ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये इसके बराबर है बीइंग द रेडियस, साइड इज कॉमन, आपको समझ आ रहा है भी एन यस सर। आपका बेटे इसके बराबर है। शाबाश बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बीइंग द रेडियस, ए बी इज इक्वल टू दिस इज गिवन। ठीक है बेटे, बाय एस 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 congruences triangle OAB is congruent to triangle OAC। ठीक है, इसका मतलब क्या, एंगल ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटे, ये वाला साइड कॉमन आ गई, इसके बराबर आ गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर आ गया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा। बेटे देखो, ये वाले साइड इस वाले साइड के बराबर बीइंग द रेडियस, ये वाला साइड कॉमन आ गई, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर दे रही, तीनों साइड बराबर आ गई, तो वो दोनों साइड इक्वल। ये रेडियस रेडियस के बराबर आ गया, कॉमन आ गया, ए बी एस सी के बराबर दे रखा था हमारे पास। ठीक है, एस 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 जब कभी इक्वल कोर्स अगर होती है, इसका मतलब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोर्स। ठीक है, वैसे द एंगल, समझ में आया बेटे नहीं आया? ठीक है, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है एंगल ओ ए बी वाला एंगल है वो ओ ए सी के बराबर हो जाएगा। समझ आया? जब कभी भी दो कोर्स अगर बराबर दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है कोर्स को, उसका इंटरसेक्शन विद उसका लाइन सेगमेंट जो है सर्कल के सेंटर से उसका एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब जो लाइन सेगमेंट होगा बस करेगा वो सेंटर से पास अगर करेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मैं कन्वर्ट्स किया तो जब कभी भी दो कोर्स बराबर हैं, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास। अदरवाइज कोड का क्या बेटे, प्लीज।
ठीक है बच्चों, आगे चले क्या? चले बच्चों, नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है। यूज रिकर्सिव इफेक्ट्स। Two circles intersects in 2 points. Okay, two circles intersects at 2 points. Know that the line through the two circles intersect in 2 points. Prove that the line through their centers is the perpendicular bisector for the common chord. ठीक है बेटे, two circles intersect in 2 points. Prove that the line through their centers is a perpendicular bisector of the common chord. क्वेश्चन समझ में है? Yes. ये कहता है two circles intersect on the 2 points. Let the two circles intersect each other at a point A and B. One C are the centers. Prove करना the line segment joining their centers is a perpendicular bisector of the common chord. फिर कॉमन वर्ड ए भी हो जाएगी। One C are the centers of the two circles. ये बेटे to prove OC is a perpendicular bisector of AB. ये बेटे इधर हमारे को prove कर समझा दूं मैं? चलो तो 6 और शायद दो सर्कल जो है ए और बी पे कट कर रहे हैं, मुझे प्रूव करना है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन चord. सीधी सी बात है, ओपी ओबी के बराबर है, ओए ओबी के बराबर है। नहीं, ये इसके बराबर है, इसकी कॉमन आ गई और ये मुझे प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस साइड इज कॉमन। एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वन एंगल है, इस वाले एंगल के बराबर है। फिर बात बनाएंगे दिस इज इक्वल टू ये दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट हो जाएंगे तो 90 ठीक है। देखिए करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी तो कंस्ट्रक्शन इजी। join ओ ए ओ बी जैसे होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी,
C1 की रेडियस के लिए रेडियस OC इसी इक्वल टू BC, रेडियस ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, OC इक्वल टू OC। ठीक है बेटे, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यस और नो? ठीक है बच्चे, बोलो बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या प्रूव करना था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे OAM, कैलकुलेट OC का DD, OC कट्स, ठीक है बेटे, लेट M कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? पहले हमने क्या किया कि ये वाली साइड है वो उस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, दिस साइड इज कॉमन, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ गए। फिर हमने क्या किया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ये कह रहा है, ये आया इसके बराबर आया, और ये वाली साइड कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू OB, मैं कहना चाह रहा हूँ इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, OA इज इक्वल टू OB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिख रहे बेटे, OA इज इक्वल टू OB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और OM इज कॉमन। ठीक है बेटे, OAM वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या हमारे को ये तो आएगा, तो दूसरी बात क्या है, EM इज इक्वल टू PM आ जाएगा, EM इज इक्वल टू PM आ गया बेटे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिखाना था, ऐसे कह सकता हूँ मैं आपको, एंगल ए एंगल 3 जो है OMA इक्वल्स टू OMB, एंगल 4 के बराबर आ गया। तो लीनियर पेयर से आ जाएंगे दोनों। शाबाश। ठीक है, also एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। लीनियर पेयर आ गया बेटे, ये वाला, ठीक है बेटे, अपने बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री भी आ गया हमारे पास, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है बच्चे, बस ये बेटे, परपेंडिकुलर पे आ गया, बाइसेक्टर करना है। इस बच्चे का समझ में नहीं आया, बताओ। ऑलवेज कर सकते हैं। जो ये इसके बराबर आया, इसके बराबर आया, दिस साइड इज कॉमन, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, 1 2 के बराबर आ गया। उसके बाद जो भी दोनों को कॉपी देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, दिस साइड इज कॉमन। सर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर एंगल उसकी साइड वाले को एंगल 3 मान ले और दूसरी साइड वाले क्यों माना, क्यों माना, क्यों माना? सर मतलब वो दोनों को हम 90 वैसे भी खा सकते हैं कि अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल प्लस एंगल की इक्वल है, अगर एंगल 3 तो उसको उसकी साइड वाला एंगल को मान, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वो दोनों एंगल जो उसके एक्सटीरियर में है वो दोनों इक्वल होंगे, और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
आप क्या कहना चाह रहे हो? पहले हमने ये इसके बराबर किया जी सर, जब एंगल वन एंगल टू के इक्वल आ गए तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले ये इसके बराबर है बेटे, ये रेडियस वाले रेडियस के बराबर है, दूसरा रेडियस कॉमन, एस 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 रेडियस कॉम्प्लेमेंट आ गई, एंगल वन एंगल टू के बराबर आ गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है रेडियस, एंगल वन एंगल टू के बराबर, दूसरा रेडियस कॉमन, एस एस से खत्म हो जाएगा, एस एस से जो रेडियस कॉम्प्लेमेंट हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी यहाँ तो देखो, यहाँ तक क्लियर है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये वाली साइड है हमारे पास, ये वाली साइड है हमारे पास कॉमन आ जाएगी, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए एम जो है बी एम के बराबर, परपेंडिकुलर भी होकर बस कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे, एक और थोड़ी सी थ्योरी याद है इसमें, ठीक है ना बेटे, लास्ट क्वेश्चन करवा दूं इसका, प्रूव दैट line joining the midpoints of two parallel chords prove of the line joining the midpoint of the two parallel chords over circle passes through the center of a circle। ये कहना चाहता है कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर दो कोर्स अगर पैरेलल दे रखी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मिड पॉइंट भी दिए हुए हैं ना। देखो बेटे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ऐसे कह सकते हो, जो बताना है कि इसके मिडपॉइंट दे रखे तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स एम एन आर द मिडपॉइंट्स ए बी एंड सी डी, you have to prove M O N R collinear, बेटा रुक जाओ अभी रुक जाओ, मैंने मिडपॉइंट दिया हुआ है collinear, कोई तो नहीं वो कल पहनूंगा ना सुबह। सेंटर ऑफ सर्कल M O N R collinear where O is the center of a circle, ठीक है बेटे, हमने क्या बोला, O is the center of a circle since the line segment joining center to the midpoint of a chord, याद है हमने प्रूव किया था, is perpendicular to the chord, याद है, since the line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the perpendicular के और भी कंस्ट्रक्शन का एरिया और भी और होता है कुछ। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास। मुझे परपेंडिकुलर क्वेश्चन ये कहता है कि बेटे अगर ए बी और सी डी तो पैरेलल कोड दे रखी है हमारे पास, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स पासेस थ्रू द सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर इज पासेस थ्रू द सेंटर, एम और एन मिडपॉइंट है हमारे पास, एम अगर मिडपॉइंट अगर है, ओ अगर सेंटर अगर है, तो सर्कल के सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है मेरे, क्यों आर का परपेंडिकुलर है। अच्छा फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था हम लोगों ने, सर्कल के सेंटर से किसी कोड के मिडपॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, दोबारा प्रूफ बताऊं, ये देखो हमने किया था ये वाला, ये मिडपॉइंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई, ये कॉमन आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, ये वाला एंगल वाले एंगल के बराबर आता था, ठीक है ना। हमारे को बताना है कि एम ओ एन जो है पॉलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर पास करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन करी, या ई ओ एफ
EOF is parallel to, you can say, is AB. AB के पैरेलल तो ऑब्वियसली CD के पैरेलल भी होगा। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो से पास कर रही है, ठीक है बेटे, जो कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है तो उसकी पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है हमारे पास 1, ये वाला एंगल 290 डिग्री है हमारे पास, तो 3 इसको 3 4 मान रहा हूँ। तो EF इज पैरेलल टू AB, एंगल 1 प्लस, देख रहे हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल 1 है हमारे पास, ये वाला एंगल 3 है, ठीक है बेटे, ये वाला एंगल 3 है, ठीक है बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोइंटियर एंगल से, ये रहा कोइंटियर एंगल बेटा, ये रहा 1, ये वाला 3, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ठीक है बेटे, और ये वाला 4। ये लाइन पैरेलल डाली है मैंने इसके, जो कोइंटियर एंगल जैसा 180 डिग्री होता है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा। दिस इज 90 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है बेटे। ऑल्सो ये इज पैरेलल टू CD, ये वाले जो कोड है हमारे पास इसके पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल का सम, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटे। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया हमारे पास, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो MONR 4 लेंगे। समझ रहा है या नहीं बेटे, दोबारा समझाओ, देखो ध्यान से। AB और CD आपस में पैरेलल कोड दे रखी है, मुझे बताना है कि वो सेंटर से लाइन कॉलिनियर होंगी, बस को समझने के लिए ऐसे समझ, ऐसे है हमारे पास, ठीक है। ओ में परपेंडिकुलर, ओ ने परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल 90, नहीं केवल ये वाला एंगल तो 90 दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 हो जाएगा, पॉइंट रहेगा, ये वाला 90 तो उसका मतलब ये वाला भी 90 हो गया, ऐसे ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल का समय एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 हो जाएगा, एंगल 2 तो 90 है, इसका मतलब ये वाला भी 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो गया, सो 180 डिग्री हो गया, तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, उससे पास होती है, MONR कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया बेटे, कोई शिकायत? थैंक यू आज के लिए, तो भाई थैंक यू। सर हाँ बेटे, सर 1 मिनट आप रिकॉर्डिंग